नमस्कार दोस्तों हिंदी व्याकरण के आज की हम क्लास के अंदर देखेंगे लोकोक्तियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। मुहावरों और लोकोक्तियों से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। दोस्तों अगर मुहावरों वाला अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो हिंदी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण ट्रिक्स हैं, उसके अंदर आप जाके जो व्याकरण है हिंदी व्याकरण उसको शुरू से देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो इंपोर्टेंट लोकोक्तियां हैं उनमें से 80 लोकोक्तियां यहां पर लेकर आए हैं और ये 80 ही है जो हर बार एग्जामों के अंदर पूछी जाती है। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों पहली, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, बिल्कुल सीधेपन से काम नहीं चलता है। मतलब सीधी उंगली से हम घी नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम एकदम सीधे हैं तो हमारा काम नहीं चल सकता है। दोस्तों मैंने तो इसे पहले ही समझाया था कि यह व्यापार है, यहां सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, बहुत चतुराई तो चाहिए ही। नेक्स्ट है दोस्तों, अंधा क्या जाने दो आंखें, आदमी मनवांचित वस्तु पाने को उत्सुक रहता है। अंधा क्या जाने दो आंखें, अंधा है उसको आंखों का क्या मतलब? तो यही है कि कोई भी आदमी हो वो जो मन के लिए अच्छी है वो वस्तु पाने के लिए उत्सुक रहता है। दोस्तों मैं वर्षों से बेरोजगार हूं और आप मुझे बैंक ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दे रहे हैं, इससे सुखद और क्या हो सकता है? अंधा क्या चाहे दो आंखें। नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरी है दोस्तों, अंधों में काना राजा, मूर्ख के बीच अल्प बुद्धि भी समझदार माने जाते हैं। यहां पे मूर्ख है दोस्तों, मूर्खों के बीच जो अल्प बुद्धि होते हैं वो भी क्या माने जाते हैं? समझदार माने जाते हैं। इस गांव में हमारे कॉलेज का चपरासी भी पढ़े लिखे के सम्मान पाता है, सुना नहीं अंधों में काना राजा। नेक्स्ट है दोस्तों, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, न्याय रहित आदमी अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाता है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अंधा है रेवड़ी बांट रहा है फिर भी वो अपनों को ही क्या दे रहा है? रेवड़ी दे रहा है। मंत्री जी ने जब से पद संभाला है इनके सभी रिश्तेदार खुशहाल हो गए हैं, शेष किसी को कोई लाभ नहीं मिला। सच है अंधा बांट रेवड़ी फिर अपनों को दे। नेक्स्ट की ओर चलते दोस्तों, अंधी पीसे कुत्ता खाए, कमाए कोई खाए कोई। पीस कौन रही है अंधी, खा कौन रहा है? कुत्ता। इस देश में जी तोड़ परिश्रम करते हैं मजदूर और मौज उड़ाते हैं निठल्ले पूंजीपति। सच है अंधी पीसे कुत्ता खाए। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, अकेला चन्ना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी बड़े काम नहीं कर सकता है। दोस्तों अकेले हिम्मत सिंह ने गुंडू का विरोध किया परंतु उसका किसी ने साथ नहीं दिया, परिणाम स्वरूप गुंडू का कुछ नहीं बिगड़ा। सच ही तो कहा है अकेला चन्ना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। एक आदमी, दुष्ट आदमी समूचे वातावरण को दूषित कर देता है। अगर समाज में एक दुष्ट आदमी है तो पूरे समाज को दूषित कर देता है। इस वेश्या की देखा देखी मोहल्ले की अन्य महिलाएं भी इस राह पर चलने लगी है। सच है अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा ज्ञान या कम धन रखने वाले अधिक घमंड करते हैं। थोड़ा ज्ञान या कम धन रखने वाले क्या करते हैं? अधिक घमंड करते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, ये सामने जो नवयुवक अंग्रेजी बोलकर अपना रोब जमा रहा है, अंग्रेजी में ही 8वीं फेल है। सच है अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, अपना आदमी बुरा हो तो बुरा कहने वालों का कोई दोष नहीं होता। माताजी अपने लड़के की बुरी हरकतों को रोको, जमाने की जबान को कोसने से कोई लाभ नहीं, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। नेक्स्ट में चलते दोस्तों, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, सबका अलग अलग मत होना। जब भी जनता दल की मिलीजुली सरकार बनी है किसी केंद्रीय मंत्री की एक राय नहीं रही, सबकी अपनी अपनी डपली अपना अपना राग रहा है। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर चुकने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं है और यह आप पर लागू होती है। दोस्तों अगर आप
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अवसर मत जाने दो, समय पर तैयारी में लग जाओ। प्रतिदिन है अपनी तैयारी है उसको जारी रखिए दोस्तों। जब बीमारी शुरू हुई थी तब तो तुम जागे नहीं, अब जब रोगी मौत के करीब आ गया है तो डॉक्टर को बुलाने चले हो। रहने दो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, 12 नंबर है, अरसपियां लोटे कोयले पर मोहर। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। लाला जी रोज लॉटरी में 100 रुपए खुद आते हैं, परंतु रिक्शा के 2 रुपए देने में इनकी नानी मरती है। सच है, अरसपियां लूटे कोयले पर मोहर। नेक्स्ट में चलते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। प्रकृति का भरपूर आनंद लेने के लिए तुम नैनीताल घूमने आए थे, यहां आकर तुम शॉपिंग करने लग पड़े। आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर, आगे कुआ पीछे खाई सब और विपत्ति का होना दोस्तों। अब क्या करें, इसकी रीढ़ का ऑपरेशन कराए तो मौत का डर, न कराए तो उठना मुश्किल। आगे कुआ पीछे खाई। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं दोस्तों। आप भला तो जग भला, अगर आप अच्छे हैं तो आपको सभी अच्छे ही लगेंगे। मुरारी लाल जी, बात यह है कि आप सज्जन है इसलिए आपको सभी दुष्ट में दुष्टता नहीं नजर आती है। सच कहा है, आप भला तो जग भला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 16 नंबर है दोस्तों, आम के आम गुटली के दाम दोहरा लाभ। आम के तो आम और गुटली को फिर बेचकर आमदनी, तो आम खा लिया आमदनी भी कर ली, मतलब दोहरा लाभ। अंग्रेजी का हिंदुस्तान टाइम्स बहुत सस्ता अखबार है, पढ़ने में बढ़िया है और रद्दी की कीमत भी सबसे ज्यादा। आम के आम गुटली के दाम। नेक्स्ट है दोस्तों, आमों की कमाई नींबू में गमाई। एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। इस बार फसल खूब अच्छी हुई परंतु मकान बाढ़ में ढह गया। यह तो वही बात हुई, आम के आम या आम की कमाई नींबू में गंवाई। नेक्स्ट में चलते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से तो गिरा लेकिन खजूर में अटका। एक विपत्ति से हटे दूसरी में फंसे। अभी कल ही अस्पताल से छुट्टी मिली कि यहां दुर्घटना के कारण फिर बिस्तर पर सोना पड़ा। आसमान से गिरा खजूर पे अटका। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता बहुत कम। हमने तो रामकिशन हलवाई का बहुत नाम सुना था, मिठाई खाई तो बहुत निराशा हाथ लगी। सच है, ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहां पे ल आधा रहेगा दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। एक तो कार को गलत दिशा से लाकर मेरे स्कूटर को टक्कर मारी फिर मुझी को दोषी बताता है, वह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के ग्राहक अनेक। जब से स्कूल में अध्यापक पद के लिए नौकरी का विज्ञापन दिया है सैकड़ों फोन आ चुके हैं। एक अनार 100 बीमार, किसे रखें किसे न रखें। नेक्स्ट में चलते हैं, एक तो करेला कड़ूहा दूसरे नीम चढ़ा। स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना। करेला था और नीम पर चढ़ गया, पहले ही खट्टा था और वापस नीम पे चढ़ गया और खट्टा हो गया। एक तो ये पहले ही जुआरी था ऊपर से शराब की लत लग गई, इसे कहते हैं एक तो करेला कड़ूहा दूसरे नीम चढ़ा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट है, एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी। अपराधी होने के बावजूद अक्कड़ दिखाना। एक तो अपनी कार से मुझ पर छींटे फेंके ऊपर से गुर्रता है, एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। एक वस्तु के समान अधिकार नहीं हो सकते। एक वस्तु के 2 समान अधिकार नहीं हो सकते। इस घर में या तो तुम्हारी पत्नी रहेगी या तुम वह रखेल। कान खोलकर सुन लो, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ। बैंक में पैसा जमा कराने के साथ साथ मैनेजर महोदय से तुम्हारी रिश्ते की बात भी करता आऊंगा। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे।
ओखली में सिर दिया तो मुसलू से क्या डर, चुनौती स्वीकार करने के बाद कष्टों से नहीं घबराना चाहिए। जब राजनीति में आए हो तो तीखी आलोचनाएं और गालियां सुननी ही पड़ेगी। ओखली में सिर दिया है तो मुसलू से क्या डरना। नेक्स्ट में चलते हैं। कंगाली में आटा गीला, दुखी पर और अधिक दुखाना, मैं पहले ही बीमार था अब नौकरी भी छूट गई। भाई कंगाली में आटा गीला होता ही है। नेक्स्ट है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बुश और अपने गांव के सरपंच की तुलना कर रहे हो, इनका क्या मुकाबला, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। नेक्स्ट में चलते हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, असंगत वस्तुओं का मेल बेटाना। संयुक्त मोर्चा सरकार भी क्या सरकार है, न किसी घटक का मन मिलता है न विचार। यह तो ऐसा हो गया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। का भरका जब करसी सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। अरे जब कीड़े फसल खा चुके हैं तब दवाई छिड़कने का क्या लाभ, का बरका जब करसी सुखाने। नेक्स्ट में चलते हैं। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, बेईमानी बार बार नहीं चलती है। यह दुकानदार रोज कम तोलता था, एक दिन मैंने इसका सामान बाहर से तुलवाया तो पकड़ा गया, अब गिड़गिड़ा रहा है। मैंने कहा था ना, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। संतरा देवी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। कोयले की दलाली में मुंह काला, दुर्जनों की संगति में कलंक लगता ही है दोस्तों। शराब की फैक्ट्री में काम करने के कारण लोग मुझे भी शराबी समझते हैं, जबकि मैंने एक बूंद भी शराब नहीं पी। सच है, कोयले की दलाली में मुंह काला होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। कॉलेज में जाते ही मेरा भोला भाला भाई न जाने क्या अफलातून हो गया है, जब देखो फिल्म वीडियो की बातें करते हुए उसका मन नहीं भरता। सच है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नेक्स्ट में चलते हैं। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का क्रोध करना, अपनी खीज निकालना। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शर्माजी अपने बॉस से तो कुछ कह नहीं पाए, अब घर आकर पत्नी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक फल बहुत ही कम दोस्तों। सीमेंट के व्यवसाय में लाखों रुपया लगाया, दिन रात मेहनत की, फिर भी 3000 महीना बचा। बस क्या बताऊं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। नेक्स्ट में चलते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, परिस्थिति के अनुसार विचार बदलने वाला अस्थिर व्यक्ति। आजकल के नेताओं का कोई एक सिद्धांत नहीं है, वे निपट अवसरवादी है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। नेक्स्ट है दोस्तों। गुरु गुड़ ही रहे, चेले शक्कर हो गए, चेला गुरु से आगे बढ़ गया। शास्त्री जी उसी विद्यालय में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, जबकि उनका पढ़ाया हुआ छात्र विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन हो गया। गुरु गुड़ ही रहे, लेकिन जो चेले हैं वो क्या बन गए, शक्कर हो गए। नेक्स्ट में चलते हैं। गेहूं के साथ गुण भी पीसता है, गेहूं के साथ गुण भी पीसता है। दोषी के साथ निर्दोष भी मारे जाते हैं। फ्रेंच कट दाढ़ी वाले अपराधी को पकड़ने के चक्कर में पुलिस मोहल्ले में ऐसे सारे लोगों को पकड़ कर ले गई। सच ही कहा है, गेहूं के साथ गुण भी पीसता है। घर का बेदी लंका ढाए, आपस की फूट से सर्वनाश होता है। बाहर के दुश्मन नहीं, देश के गद्दार ही देश को हानि पहुंचाते हैं। सच है, घर का बेदी लंका ढाए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीज की कदर नहीं होती है। विश्वविख्यात कालिदास जब तक गांव में रहे, लोग उनकी कविताओं का उपहास उड़ाते रहे। वही लोग राज्य कवि बनते ही उन्हें सम्मान देने लगेंगे। सच ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट में चलते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए,
बहुत कंजूस होना। भला ये सेठ मंदिर के निर्माण के लिए क्या दान देगा, इसका तो ये हाल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन की मौज फिर वही कष्ट। बच्चों अशोक हो लो खुश, शादी के अवसर पर खुश होने का यही अवसर है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट में चलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति हमेशा संशय रहता है। इधर सच में चोरी हुई, उधर नौकर गायब हो गया। मैं समझ गया कि चोरी में नौकर का हाथ अवश्य है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोबे गए छब्बे बनने, डूबे ही रह गए। चोबे गए छब्बे बनने, डूबे ही रह गए। लाभ के स्थान पर हानि होना। भाई साहब दिल्ली में कमाने गए, उल्टे मूल पूंजी भी गंवा आए। यहां पे गंवा है दोस्तों, गंवा आए। चोबे गए छबे और डूबे जी रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, छछुंदर है दोस्तों, छछुंदर, छछुंदर, छछुंदर के सिर चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु मिलना। उस 7वीं फेल की बीवी एमए पास है और बैंक में नौकरी करती है। सच बात है, छछुंदर के तेल चमेली का तेल। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास गांव में रहकर सुंदर कविताएं लिखते रहे, परंतु लोग उन्हें सम्मान देने के बजाय बेकार समझते रहे। सच है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। नेक्स्ट में चलते हैं। जल में रहकर मगर से बेर, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बेर करना हानिकारक होता है दोस्तों। विदेशी कंपनियां भारत में रहकर भी कभी केंद्रीय सरकार से झगड़ा मोल नहीं लेती। वे जल में रहकर मगर से बेर नहीं करती। नेक्स्ट में चलते हैं। जाको राके साइया मार सके ना कोई, जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बच्चा चलती रेलगाड़ी से गिरने के बाद भी बच गया। सच है, जाको राके साइया मार सके ना कोई। नेक्स्ट में चलते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही विजय होती है। मिथिलेश के पास पैसा भी है और सिफारिश भी है, इसलिए वह नौकरी ले गया। हम गरीब मुंह ताकते रहे। यह बात सच ही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसी करनी वैसी भरनी, किए का फल भुगतना पड़ता है। उसने जीवन भर काले धंधे किए, अब बेटे ऐसे बदमाश है कि उसकी नाक में दम किए रहते हैं। हम तो कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट में चलते हैं। जैसा देश वैसा बेस, जहां रहो वहां के रीति रिवाजों के अनुसार रहो। अगर गांव में रहना है तो अपने अमेरिकी नाज नखरे छोड़ो और यहां के रंग में रंग जाओ। जैसा देश वैसा बेस। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अधिक बोलने वाले व्यक्ति काम कम करते हैं। अनूप की लंबी चौड़ी बातें सुनकर मैं समझ गया था कि वह बहुत कुछ करेगा नहीं, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी किसी का उभार सकती है। वह जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका था, तुम थोड़ा सा उत्साह दे तो शायद उभर जाए। डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। तेरे पांव उतने पांव पसारिए जितने लंबी शोर, शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तुम विवाह पर अपनी शक्ति से बढ़कर खर्च मत करना। याद रखना, तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर। थोता चना बाजे गना, ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। शर्मा जी दिन भर मेहनत करने की जितनी बातें करते हैं वे उतने ही निकम्मे हैं, जानते नहीं थोता चना बाजे गना। नेक्स्ट में चलते हैं। दादा बड़ा ने भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया ही सब कुछ है। समाज में आज सबसे ज्यादा कदर रुपए की है। दादा बड़ा नहीं भैया, सबसे बड़ा रुपया। नेक्स्ट है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न नाम। अनिश्चय की स्थिति में दोनों ओर से हानि होना। अगर कॉलेज में प्रवेश लेना है तो आज ही निश्चय कर लो कि विज्ञान की पढ़ाई करनी है अथवा वाणिज्य की।
याद रखना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। नेक्स्ट में चलते हैं। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाकर व्यक्ति सावधान हो जाता है। जब से बीमारी के कारण उसके बेटे की मृत्यु हुई है, वह किसी भी सदस्य की बीमारी का नाम सुनते ही अस्पताल चल देता है। सच है, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। नेक्स्ट में चलते हैं। दूर के ढोल सुहावने, परिचय के अभाव में वस्तु का आकर्षक लगना। मैं समझता था कि दिल्ली की जिंदगी भोपाल से कहीं अच्छी होगी, मगर यहां तो कुछ भी विशेष नहीं। सच है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, अस्थिरता के कारण कहीं का न हो पाना। मां से बात करता हूं तो पत्नी ताने देती है, पत्नी के साथ सुखी रहता हूं तो मां जल भूल जाती है। अपनी तो वही हालत है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। नेक्स्ट में चलते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, विवाद को जड़ से नष्ट कर देना। यदि नौकर के कारण घर में कलेश है तो इसे ही हटा दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। शर्त पूरी न होने पर काम का न बनना। अगर तुम पढ़ाई से बचना है तो किताबों का बस्ता यहीं छोड़ जा। फिर घर में मां लाख बार पढ़ने के लिए कहे, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। नेक्स्ट में चलते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं अयोग्य होना, दोष दूसरों को देना। राधा को कपड़े सीना तो आता नहीं, दोष मशीन का बताती है। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है। नो नगद तेरे उधार, नो नकद न तेरे उधार। नगद लेन देन हमेशा अच्छा होता है। लाओ भाई 11 की जगह 10 ही रुपए दे दो, मगर दो अभी। नो नकद न तेरे उधार। नेक्स्ट में चलते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले किंतु स्वयं उस पर आचरण न करने वाले बहुत होते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, नेताजी पहले अपने भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, फिर भ्रष्टाचार पर भाषण दो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। नेक्स्ट में चलते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुण का आदर नहीं करना जानता है। इस फूड को क्या शास्त्रीय संगीत सुनाने ले आए, ये लंबे लंबे आलाप सुनकर भाग खड़ा होगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट में चलते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। कैसी हैरानी की बात है, जो लोग बिना मांगे मुझे घर पर पैसे दे जाते थे, वे आज मांगने पर भी स्पष्ट इनकार कर देते हैं। सच है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। नेक्स्ट है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए, गलत कार्य का परिणाम भी गलत होता है। पहले तो अपने बच्चे को आराम प्रस्त बनने की सीख देते रहे, अब वह मेहनत नहीं करता है तो चिल्लाते हो, अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। यह आप पर भी लागू होता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। भागते भूत की लंगोटी सही, जो मिल जाए वह काफी है। रामलाल हमें बिना कुछ दिए ही पीछा छुड़ाना चाहता था, पर मरते मरते 5 रुपए दे ही गया। चलो भागते भूत की लंगोटी ही सही। नेक्स्ट में चलते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन शुद्ध है तो सब कुछ ठीक है। संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता और मन से शत्रुता। शिवनाथ की मीठी मीठी बातों में न आना, वह कभी भी दुश्मनी का व्यवहार कर सकता है, उसका यही व्यवहार है, मुंह में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट में चलते हैं। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, जिसका काम हो वह सुस्त, उसका समर्थक अधिक सक्रिय। श्रीमान जी मैं प्रश्न आपके बेटे से पूछ रहा हूं और उत्तर आप दे रहे हैं, यह तो वही बात हुई, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। नेक्स्ट में चलते हैं। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई,
सब बर्बाद हो गया किंतु से की अब भी वही। सेठ किरोड़ीमल का घर तक बिक गया किंतु बातें अभी भी लाखों करोड़ों की करता है। रस्सी जल गई लेकिन इनकी ऐंठ न गई। लकड़ी के बल पर बंदर नाचे, डंडे से सब भयभीत होते हैं। पुलिस वालों ने जैसे ही हत्यारे की मरम्मत करनी प्रारंभ की उसने सब कुछ उगल दिया। ठीक है, लकड़ी के बल पर बंदर नाचे। नेक्स्ट में चलते हैं। लातू के भूत बातू से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति दंड से ही बेभीत होते हैं। सुरेश, ये चोर अपना अपराध आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, ये नम्रता से मानने वाला नहीं है। लातू के भूत बातू से नहीं मानते हैं। सहज पके सो मीठा होय, धीरे धीरे सहज रूप से किया गया कार्य ही अच्छा होता है। मैं तो पहले ही मना करता था कि इस गरीब को एकदम ऊंचा न उठाना, वह घमंड में पागल हो जाएगा। अरे भाई सुना नहीं, सहज पके सो मीठा होय। नेक्स्ट में चलते हैं। सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, काम भी बन जाए और हानि भी ना हो। रमेश से बदला लेने के चक्कर में तुम अपनी हानि कर बैठे तो क्या लाभ। कुछ ऐसा तरीका निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांच को आंच नहीं, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रहलाद को उसकी नास्तिक पिता ने तरह तरह की यातनाएं दी किंतु उसका बाल बांका न हुआ। सच का है, सांच को आंच नहीं। और चलते हैं दोस्तों अंतिम की ओर। सिर दिया ओकल में तो मूसल से क्या डर। जब कोई काम आरंभ किया है तो कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। अरे जब पहाड़ पर ट्रेकिंग शुरू कर दी तो मुश्किलों से घबराना क्या। सिर दिया ओकल में तो मुश्किलों से क्या डर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने कुल मिलाकर 80 है वो लोकोक्तियां यहां पे देखी है। एक बार कमेंट करके बता दो मित्रों ये लोकोक्तियां आपको कैसी लगी। और आप सभी को बता दूं कि सभी एग्जामों के लिए जहां पर हिंदी व्याकरण में लोकोक्तियों का टॉपिक है वो इन्हीं से लोकोक्तियों में से एक लोकोक्ति एग्जाम के अंदर आती है। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।